जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था इतिहास का संक्षिप्त परिचय। आज हम जानेंगे पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा। तो ऐसा काल जिसमें मानव द्वारा पत्थर के बने हथियार और औजार का प्रयोग किया गया विभिन्न कार्यों हेतु, तो उसी काल को जो है वह पाषाण काल कहा गया है। मानव कहने का सेंस यहाँ है आदि मानव से, जो पहले के समय में नर वानर, इंग्लिश में प्राइमेट जिसे कहते हैं, उसी से है। यहाँ आगे है कि इसके जो है मुख्यतः 4 भाग हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा है ताम्रपाषाण काल। तो अब इसे हम जानते हैं बारी बारी से इन्हें। फर्स्ट में है पूरा पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम पैलियोलिथिक एज। देखते हैं इनके कुछ मुख्य विशेषता, इनमें क्या क्या जो है वह घटनाएं हुई। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आता है प्रारंभिक समय। ये जो है वह इनिशियल स्टेज था, ये स्टार्टिंग का समय था और इसका विकास हिम युग में हुआ। हिम युग कहने का मतलब है यहाँ कि ऐसा टाइम जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का सतह पूरी तरह से वह बर्फ से ढका हुआ था, तो उसी टाइम को कहा गया है हिम युग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। मानव का जो काम था यहाँ पर वह हंटिंग और फूड गैदरिंग करना था। तो इसका उद्देश्य भी यही था कि मात्र शिकार ये करते थे, इसीलिए इनका जो उद्देश्य था वो केवल पेट भरना था। और लास्ट जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी है पूरा पाषाण काल की, वो है आग की खोज। जो डिस्कवरी ऑफ फायर जो हुआ वो इसी समय में हुआ, पैलियोलिथिक एज में है। सेकेंड मध्य पाषाण काल। सेकेंड है मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में मेसोलिथिक एज, जानते हैं इसे भी। सबसे पहला पॉइंट इसका है कि ये बीच का समय था, ये जो है वह जो मिडिल पीरियड था स्टोन एज का। और मानव ने जो है वह अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था, इसमें स्टार्ट कर दिया था। जब भी जो मैंने कोई भी अगर आदमी जो है वह मर जाते थे तो उनका जो है वह अभी के समय में, जैसे अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जैसे होता है, कोई भी आदमी मरता है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसी तरह से मध्य पाषाण काल में भी देखा गया। इसमें सेकेंड पॉइंट है कश्मीर के बुर्जहोम से मानव सह कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। कश्मीर का जो बुर्जहोम जगह है वहाँ से मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाने का जो है वह सबूत मिला है इस काल में, मध्य पाषाण काल में। और इसमें लास्ट पॉइंट है कि हथियारों का आकार, जो इसमें जो भी औजार होते थे, हथियार का मतलब जो भी औजार होते थे उनका जो आकार था वह छोटा होता था, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ एज भी कहा गया है। माइक्रोलिथ एज कहा गया है, हिंदी में माइक्रोलिथ युग कह सकते हैं। तीसरा है नवपाषाण काल, इंग्लिश में नियोलिथिक एज, जानते हैं इसे भी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ये अंतिम समय था, ये लास्ट स्टेज कह सकते हैं पाषाण काल का, जहाँ पे जो मानव जो है वह खाद्य उत्पादक बन गए थे। इसके पहले हमने देखा कि मानव का काम था ये पूरा पाषाण काल में कि मानव जो है वो केवल काम था उनका पेट भरना था, मतलब वो दूसरों पर निर्भर थे। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं नवपाषाण काल में मानव जो है वह खाद्य उत्पादक बन चुके थे। खाद्य उत्पादक जैसे कि मानव द्वारा कृषि, निवास, पशुपालन, पशुओं को पालना, मन का डिजाइनर पुट बनाना, और सबसे मुख्य जो बात रही वो है पहिया की खोज किया गया, जिससे कि बहुत सारे गाड़ियाँ, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब तैयार किए गए कि सामान को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो यही जो है वह मुख्य काम किए गए मानव के द्वारा ये नवपाषाण काल में। अंतिम पॉइंट है इसमें इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल की खेती का भी जो है वह साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद का जगह एक है, कोल्डीवा गांव है, तो वहीं से चावल की खेती का जो है वह सबूत मिला है। और चावल है भी भारत का अधिक खाए जाने वाला अन्न कह सकते हैं ये है। और अंतिम है, लास्ट है चौथा ताम्रपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नवपाषाण काल के समान ही इसमें स्थिति जो है वह देखा गया था। मैंने जैसा वहाँ का कंडीशन था नवपाषाण काल में, जो भी सिचुएशन था, वैसा ही सिचुएशन मिलता जुलता ताम्रपाषाण काल में भी देखा गया। और इसमें लास्ट है कि इसका जो नाम, इसमें जो है तांबे की खोज
तांबे की खोज जो है इसमें हुआ। तो तांबे, तो नाम से ही यहाँ पर है ताम्रपाषाण काल, तभी जो है नाम पड़ा। तांबे की खोज होने के कारण ही जो है इस काल का भी नाम जो है ताम्रपाषाण काल कहा गया। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो खेतरी माइंस है वो तांबे के लिए ही पूरे भारत में फेमस है। तांबा का बहुत तरह के उपयोग में भी लाया जाता है। तांबे के बर्तन बनाने में, वायर्स ये सब बनाने में इसका काम आता है। एक बार हम इसका रिकॉल कर लें तुरंत 1 मिनट में। तो सबसे पहला हमने जाना कि पाषाण काल, कि पत्थर और औजार का प्रयोग किया गया आदिमानव के द्वारा, और इसके कुल जो है वह 4 भाग हैं, 4 भागों में से बांटा गया है। पहला जिसमें है पूरा पाषाण काल हमने देखा, पैलियोलिथिक एज। तो इसमें इसके मुख्य बिंदुओं को हम जानते हैं। तो पहला था इसमें प्रारंभिक समय ये था, विकास हिमयुग में हुआ इसका। सेकंड है मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, और जिसका उद्देश्य था केवल पेट भरना था। और लास्ट इसमें जो है हमने सबसे बड़ी जो बात इसमें जानी वो आग की खोज है पूरा पाषाण काल में। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल ये बीच का समय था। अंतिम संस्कार मानव द्वारा जो है वह शुरू किया गया। और आगे है कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला यहाँ से। और हथियार का आकार, यहाँ पर जो भी औजार प्रयोग किए जाते थे मध्य पाषाण काल में, उनका जो शेप होता था वो काफ़ी छोटा होता था, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ एज कहा गया। अब आगे तीसरा है नवपाषाण काल। तो इसमें हमने जाना कि ये अंतिम समय था, और मानव जो है वह खाद्य उत्पादक बन गए थे। यहाँ पे फूड प्रोड्यूसर कह सकते हैं, जहाँ पे मानव द्वारा कृषि, निवास, सेटलमेंट, पशुपालन, ब्रीडिंग, मन का डिजाइनर कोड बनाना और पहिया की खोज किया गया। ये आपका VBI है, आप कर सकते हैं इसे। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहिया की खोज किस काल में किया गया था। तो ऑप्शन में आपका नवपाषाण भी मिल जाएगा। और लास्ट इसमें था नवपाषाण काल में इलाहाबाद के कोल्डिवा से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। चौथा है ताम्रपाषाण काल। तो इसमें हमने जाना कि नवपाषाण काल के समान ही सिचुएशन इसमें था, और तांबे की खोज किए गई। तो यही थे पाषाण काल के बारे में कंप्लीट जानकारी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इसी तरह से कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। आपको डेली वीडियो जो है वह शाम को मिलेगी, और उसे देखें, साथ में बुक को भी पढ़ें, लूसेंट बुक जो है सामान्य ज्ञान के लिए, और उसके ऑब्जेक्टिव को भी बनाएं साथ में। फिर मिलेंगे अब हिस्ट्री के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।